नमस्कार दोस्तों, हम लोग बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट क्लास 12th के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी का पैराग्राफ 7 तक हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी करना सीख चुके हैं। आज हम लोग पैराग्राफ 8 से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इसलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पैराग्राफ 8। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर swords वर inferior टू swords ऑफ एथिक्स। उन लोगों ने देखा कि राजाओं और उनके तलवार नीति शास्त्र, एथिक्स यहाँ पर देखिए, नीति शास्त्र के तलवार के सामने हीन थे, निम्न पड़ जाते थे। और दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। यहाँ इसको देख लेते हैं कि वे इसीलिए धरती के, पृथ्वी के संप्रभुत्व को भी ऋषि और मुनियों के आगे छोटा समझते थे, कम मानते थे। यानी पूरे धरती का प्रभुत्व भी अगर मिल जाए तो ऋषि मुनि के आगे कम होते थे। आगे देखते हैं, अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, ऐसा राष्ट्र जिसका संविधान इस तरह का हो, तो इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। वह दूसरे से सीखने के बजाय दूसरे को सिखाने को ज्यादा उपयुक्त है। आगे चलते हैं, दिस नेशन हैड कोर्ट्स। इस नेशन में, इस राष्ट्र में कोर्ट हुआ करते थे, लॉयर्स हुआ करते थे, वकील हुआ करते थे, एंड डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स भी हुआ करते थे। बट दे वर ऑल within bounds, but they were all within bounds, लेकिन वे सभी के सभी अपनी सीमाओं में होते थे, सभी के सभी अपने सीमा में होते थे। Everybody knew that these professions were not particularly superior, सभी को पता होता था कि ये पेशा, कोई भी पेशा सुपीरियर यानी श्रेष्ठ नहीं होता था। कोई खास पेशा जो है किसी से श्रेष्ठ नहीं हुआ करता था। मोर ओवर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, और इसके अलावे ये जो वकील और वैद्य होते थे, ये लोगों को ठगते नहीं थे, लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, ये लोगों के आश्रित समझे जाते थे, नॉट देयर मास्टर, उनके मालिक नहीं। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, न्याय बहुत ही उचित हुआ करता था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, साधारण नियम था कि कोर्ट कचहरी से बचा जाए। देयर वर नो टाउट्स टू लुअर पीपल इनटू देम, यानी उनमें लोगों को लुभाने के लिए कोई दलाल, टाउट्स नहीं हुआ करते थे, दलाल नहीं हुआ करते थे। दिस एबिल टू वॉज नोटिसिएबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और ये बुराई भी सिर्फ राजधानियों में या राजधानियों के आसपास ही दिखाई पड़ते थे। द कॉमन पीपल लीव्ड इंडिपेंडेंटली, साधारण लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपने कृषि के पेशा को अपनाए हुए रहते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, वे सच्चे स्वशासन का आनंद लेते थे। और इस तरह से जो है ये पैराग्राफ 8 यहाँ समाप्त होता है। आगे चलते हैं पैराग्राफ 9 पर।
The Indian civilization, as described by me, has been so described by its votaries. भारतीय सभ्यता संस्कृति, भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, ठीक उसी प्रकार इसके भक्तों के द्वारा, वोटरीज के द्वारा, इसके वक्तों के द्वारा भी इसका वर्णन किया गया है. In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. किसी भी सभ्यता में, दुनिया के किसी भी भाग में या किसी भी सभ्यता में सभी लोगों ने पूर्णता प्राप्त नहीं किया है. The tendency of Indian civilizations is to elevate the moral being. भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिक चीज़ों को, नैतिकता को बढ़ाना है. That of the Western civilization is to propagate immorality. जबकि पश्चिमी सभ्यता की ये टेंडेंसी है कि वो अनैतिकता को फैलाता है. The latter is godless. ये जो बाद वाला है ये गॉडलेस है, ईश्वरहीन है. यानी पश्चिमी सभ्यता जो है वो ईश्वरहीन है. द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, और आगे देखते हैं, बिलीफ इन गॉड. यानी बाद वाला यानी भारतीय सभ्यता जो है वो ईश्वर में विश्वास पर आधारित है. सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, और ऐसा समझते हुए और ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट. यह भारत के हर प्रेमी को, भारत के हर प्रेमी को पुरानी भारतीय सभ्यता से इस प्रकार चिपका के रखता है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के छाती से चिपक के रहता है. आगे चलते हैं, पैराग्राफ 10. आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट. मैं पश्चिम का कोई घृणा करने वाला नहीं हूँ, हेटर नहीं हूँ. I am thankful to the West for many a thing I have learned from Western literature. मैं पश्चिम का बहुत सारे चीज़ों के लिए आभारी हूँ जिसको कि मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा हूँ. But I am thankful to modern civilization. लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता के प्रति भी आभारी हूँ. फॉर टीचिंग मी दैट, जिसने मुझे ये सिखाया है कि इफ आई वॉन्ट टू इंडिया, आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट. यदि मैं भारत को सर्वोत्तम ऊंचाई तक, सर्वोत्तम शिखर तक उठाना चाहूँ तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली. तो मुझे अपने देशवासियों से स्पष्ट रूप से कहना होगा दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि आधुनिक सभ्यता के वर्षों वर्ष के अनुभव के बाद आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट. मैंने इससे एक शिक्षा ग्रहण की है. एंड दैट, और वो ये है कि दैट इज दैट वी मस्ट शन इट ऑल एट ऑल कॉस्ट, कि हमें इसे हर कीमत पर इससे बचना होगा. आइए पैराग्राफ 11 में चलते हैं. व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? ये आधुनिक सभ्यता है क्या? इट इज द वर्शिप ऑफ मटीरियल. यह वस्तुओं की पूजा है, वस्तुओं की पूजा है. इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस. ये हमारे अंदर के पशुता की पूजा है. इट इज अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म.
यह विशुद्ध रूप से भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग if it does not think at every step of the triumph of material civilization। और आधुनिक सभ्यता यदि यह प्रत्येक कदम पर वस्तुओं मटेरियल सिविलाइजेशन भौतिक सभ्यता के जीत की बात नहीं करे तो ये कुछ नहीं है। और इस तरह से 11 पैराग्राफ यहाँ पर समाप्त होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे पैराग्राफ 12 की ओर। आइए चलते हैं। इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस। यह शायद अनावश्यक होगा, यदि व्यर्थ नहीं तो अनावश्यक होगा कि हम इन दो सभ्यताओं के गुणों की तुलना करें। इट इज लाइकली, यह संभव है, दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व ए सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, कि वेस्ट ने, पश्चिम ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है जो उसके वातावरण, पर्यावरण में उपयुक्त हो। एंड सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस, हमने भी, हमारी भी अपनी एक ऐसी सभ्यता है जो हमारे परिस्थितियों में सूट करता है, हमारे परिस्थितियों में उपयुक्त होता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, और ये दोनों के दोनों अपने अपने जगह पर, अपने अपने क्षेत्र में सही हैं, अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने पैराग्राफ 12 तक पढ़ा है और अगले वीडियो में हम लोग पैराग्राफ 13 से स्टार्ट करेंगे और अंत तक चलेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।